हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने क्लास छोड़ी थी। बेटा हमने क्लास कहाँ छोड़ी थी? हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की। किसकी बात कर रहे थे? केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो हमने बात कर ली थी कि रिएक्शन विथ NaOH, और आपने देख लिया होगा कि CH2 ये OH और OH जब इथाइलिन ग्लाइकोल NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था? यहाँ पर बना रहा था CH2 O माइनस Na प्लस। रिएक्शन विथ HCl के साथ भी क्या बना रहा था? यही इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बना रहा था CH2Cl और यहाँ पर CH2Cl। HBr के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा था तो यहाँ क्या बन रहा था? यहाँ बन रहा था CH2Br और यहाँ पर CH2Br। एक रिएक्शन और थी, रिएक्शन विथ HI। 4 नंबर की थी रिएक्शन विथ HI। तो HI के साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो क्या बन रहा था? ये एल्कीन बन रहा था। क्या बन रहा था बेटा? एल्कीन। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये ही बनेगा प्रोडक्ट। PBr3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। PI3 के साथ करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके साथ हमने देखा था कि जब ये कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता था तो ये बनता था बेटा साइक्लिक कीटेन या एसीटेल। इसके साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो यहां पर बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। यहां बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। बात समझ में आ रही है यहां तक? आगे चले भाई। आज नई रिएक्शन अपन देखते हैं, कौन सी है बेटा? रिएक्शन विथ ट्रिप्थेलिक एसिड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? वो क्या बोलेगा, जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ में कराओगे? ट्रिप्थेलिक एसिड के साथ में करवाओगे तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? तो ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? टेरिलीन, या क्या बन रहा है बेटा? इसी को क्या बोलते हैं? डेक्रोन। इसमें एक बात और क्या ध्यान रखनी है आपको, वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल से, किससे बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल से किसका फॉर्मेशन करो? टेरिलीन का फॉर्मेशन करो या डेक्रोन का फॉर्मेशन करो। तो आपको किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी? ट्रिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ये पॉलीमर बन रहा है बेटा, इसे क्या बोलेंगे? पॉलीमर। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ठीक है भैया। यहां इसकी केमिकल रिएक्शन ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन डिहाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? डिहाइड्रेशन। किसकी बात करेंगे अपन? एक नई रिएक्शन लेते हैं, डिहाइड्रेशन। इंपॉर्टेंट डाल देना बेटा, डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट डाल देना भाई। इसको इंपॉर्टेंट क्यों डाल दोगे? इसलिए डाल दोगे, वो आपसे पूछेगा व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ, डायरेक्ट पूछेगा, ध्यान देना यहां से क्वेश्चन ये दे देगा और यहां पर क्या मेंशन होगा? एनहाइड्रस
ZnCl2 ये मेंशन होगा। इसके साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, यहां पर स्टार्टिंग में बनेगा, यहां एलिमिनेशन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये निकलने के बाद में ये कौन सी फॉर्म हुई, इनोल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम्हारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, एसिड एल्डिहाइड बनेगा। इंपॉर्टेंट डाल देना भैया, क्या बोलेगा, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ एनहाइड्राइड ZnCl2, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, एसिड एल्डिहाइड बनेगा। एसिड एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ में आ रही है, यस या नो। वो क्या बोल देगा, इथाइलिन ग्लाइकोल से किसका फॉर्मेशन कीजिए, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछे, इसी के अंदर ध्यान देना, जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, Ag के साथ करवा दो, Ag मेटल के साथ करवा दो और यहाँ पर टेम्परेचर हाई लेना पड़ेगा 377 केल्विन। इस टेम्परेचर के ऊपर जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछेगा, ये दे देगा, बस एरो के ऊपर ये दिया होगा, प्रोडक्ट आपको बनाना है। और क्या पूछ लेता है, और भी एक अच्छी रिएक्शन है, वो क्या, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख रहा हूं। वो दे देगा तुम्हारे पास में इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या दे देगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहां पर दे देगा कंसंट्रेशन H2SO4। तो ध्यान देना, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा। इसे बोलते हैं ग्लाइकोल 1,4-डाइऑक्सेन। ग्लाइकोल 1,4-डाइऑक्सेन। वो आप लोगों से क्या बोलेगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे ग्लाइकोल 1,4-डाइऑक्सेन। आगे बात समझ में, देखो कैसे मैकेनिज्म क्या रही होगी इसकी। यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल गया, बाहर निकल गया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, CH2 ऑक्सीजन, CH2 और ये क्या बेटा, ऑक्सीजन। आ गई बात समझ। आप लिख सकते हो व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन H2SO4 देन ग्लाइकोल 1,4-डाइऑक्सेन विल बी फॉर्म। आ गई बात समझ। यानी कि इसकी थ्योरी क्या हो सकती है, डाइहाइड्रेशन को भी यदि एग्जाम में समझाना हो, किसको, डिहाइड्रेशन को, क्या बोलोगे, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ एनहाइड्रस ZnCl2 then acid aldehyde will be formed, and if it react with Ag at high temperature then oxygen will be formed, and if it react with concentration H2SO4 then glycol 1,4-dioxane will be formed। आ गई क्या बात समझ में यहाँ तक की, यस या नो। आगे चलिए बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट तुम्हारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोल, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए क्या बोलोगे, दिस रिएक्शन गिवन बाय 1,2-diol, दिस reaction given by 1,2-diol। सेकेंड क्या बोलोगे, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम। किसमें होगी बेटा, ये एसिडिक मीडियम में होगी। देखो क्या होगा, H+ के साथ में रिएक्शन करवाया हमने, क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना। ये कौन है भाई, ये है ग्लाइकोल, और इसे क्या बोलेंगे, ये है पिनाकोल, और इसे क्या बोलेंगे, पिनाकोलोन। बात समझ में आ रही है। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की बेटा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखो बेटा, ये H+ सबसे पहले यहां पर क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन। ये लिविंग ग्रुप के रूप में क्या निकल जाएगा, बाहर। आ गई बात। अब यहां पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन कैसे होगा, ये मिथाइल ग्रुप यहां से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, इसे बोलेंगे 1,2-मिथाइल शिफ्ट, 1,2-मिथाइल शिफ्ट। फिर फाइनली क्या होगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, यहाँ पे। और देख लीजिए क्या बन रहा है, ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये मैकेनिज्म है इसका। बात समझ में आ रही है, यस या नो। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा इसके कुछ। देखिए एग्जाम्पल क्या है,
आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि इस OH और इस OH पे ये जो ग्रुप जब सेम होते हैं तब हमारे पास में कोई समस्या नहीं होती है। यानी कि आपने H+ के साथ रिएक्शन करवाई, आप कहीं से भी कहीं पे भी प्रोटोनेशन करवा दीजिए, मर्जी पड़े वहाँ प्रोटोनेशन करवा दीजिए बेटा, मर्जी पड़े वहाँ प्रोटोनेशन करवा दीजिए। ये यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ आएगा, इसे बोलेंगे 1,2 pH शिफ्ट, इसे फेनिल ग्रुप बोलते हैं बेटा। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फेनिल। pH शिफ्ट, ठीक है भाई। ये लोन पेयर कहाँ पे? यहाँ पे। ये लो, हो गया कंप्लीट ये। अब देखो यहाँ पर कुछ अनसिमेट्रिकल मैनर में ले अपन, यानी कि इन ग्रुप को डिफरेंट कर दें, तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अनसिमेट्रिकल जब आपके पास में आ जाए तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे। क्या बोल? फॉर्मेशन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर क्या देखोगे? वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, और ये ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होगा, फिर इस रिंग का होगा फेनिल का, और फिर होगा तुम्हारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या बेटा 1 डिग्री। देखो इससे मिसलेनियस क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने पास में ये है C6H5, यहाँ पर OH, CH3 और क्या बेटा CH3, ये क्या बेटा OH। आप प्रोटोनेशन कहाँ कराओगे? प्रोटोनेशन वहाँ करवाओगे जहाँ फॉर्मेशन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। आप पहले प्रोटोनेशन कहाँ कराओगे? प्रोटोनेशन यहाँ जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कौन सा बनेगा? बेंजाइलिक। लेकिन यदि यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। इस वजह से प्रोटोनेशन आप यहाँ करवाओगे बेटा। ये लो, ये क्या निकल गया बाहर। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे तुम्हारा ये ग्रुप माइग्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर ये सेम है भैया। पहले तो ये करवा लिया अपन ने, ये सेम है। यहाँ पे से किसी का भी माइग्रेशन करवा दीजिए। यहाँ पे जैसे ही माइग्रेशन होगा क्या बन जाएगा? ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे बेटा? यहाँ पे। ये लो बेटा, आ गई बात समझ में? चले भाई आगे देखिए भी इसको, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई इसको। आप मुझे बताओ प्रोटोनेशन कहाँ करवाओगे? प्रोटोनेशन आप यहाँ करवाना, क्योंकि यहाँ से क्या बनेगा बेटा? स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब आप कौन सा ग्रुप का, अब देखो भैया कौन से ग्रुप का माइग्रेशन करवाओगे? C6H5 का कि CH3 का? तो ध्यान देना यहाँ बोला गया था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है? C6H5 का। इस वजह से बेटा यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग होगी यहाँ। ये लो बेटा, आ गई बात समझ में? यहाँ तक की कर लोगे। ये कौन हुआ भैया तुम्हारे पास में? पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आई बात समझ में? अब मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ बेटा। हमने यूनिट नंबर सेकंड के अंदर क्या स्टार्ट किया था? एल्कोहल स्टार्ट किया था बेटा। और एल्कोहल जो है उसको OH के नंबर के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था तुम्हारा मोनोहाइड्रिक, एक था तुम्हारे पास में डाईहाइड्रिक और एक था ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक के अंदर हमने सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस किस से किया था? आपने देखा था एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन किया था, उसका कार्बोनिल कंपाउंड से फॉर्मेशन किया था, एल्कीन से फॉर्मेशन किया था। एल्कीन के अंदर क्या क्या पढ़ा था अपन ने? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन पढ़ा था अपन ने, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन पढ़ा था, डायरेक्ट एडिशन करवाया था अपन ने। अरे बात सुन, फिर हमने पढ़ी थी उसकी केमिकल रिएक्शन मोनोहाइड्रिक की। और केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था कि जो तुम्हारा एल्कोहल है उसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज है, वो हो सकता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाए या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज में हमने उसकी एसिडिटी के बारे में बात की थी। और हमने पढ़ा था इसके अंदर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी। हमने रिएक्शन करवाया था एसिड क्लोराइड के साथ में, हमने रिएक्शन करवाई थी एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। अब आ जाओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के अंदर। इसके अंदर हमने करवाई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें भी एग्जाम्पल थे कि रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HBr, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ SOCl2, रिएक्शन विथ SOCl2 प्लस पायरिडीन। आई वाज ऑन। फिर हमने पढ़ा था क्या? ग्लाइकोल, जो अपना टॉपिक चल रहा था इथाइलिन ग्लाइकोल। उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने क्या पढ़ लिया था? किस किस से करवाया था हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन? बेयर रिएजेंट से। बेयर रिएजेंट क्या होता है? 1% एल्केलाइन KMnO4। यहां पर यदि तुम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? डाइओल का। दूसरा क्या मेथड था? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। तीसरी करवा रहे थे इफॉक्साइड रिंग ओपनिंग से। और ध्यान देना, जो इफॉक्साइड रिंग ओपनिंग होगी वो एसिडिक मीडियम में होगी और किस में होगी बेटा? बेसिक मीडियम में होगी। उसके बाद में हम देखे थे इथाइलिन ग्लाइकोल की कौन सी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले। रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HBr, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PBr3, रिएक्शन विथ PI3। आगे बात हमने देखा था
और क्या देखा भैया, रिएक्शन विथ कार्बोनिल, और थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन H2SO4, रिएक्शन विथ Ag इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, रिएक्शन विथ एनहाइड्रस ZnCl2, और जो लास्ट रिएक्शन थी वो थी तुम्हारे पास में कौन, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये तुम्हारे पास में भैया दो कंप्लीट हो गए, एक तो क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और एक क्या बेटा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है ना, गिल्स रोल उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा। ये क्लास यहाँ कंप्लीट, यहाँ दो टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए, दो टॉपिक कंप्लीट हो गए बेटा। चलिए अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है बेटा।